में फैले कोरोना जैसे वायरस का भारत में अब तीसरा केस मिला है। सोमवार को 3 महीने के 2 बच्चों में ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस यानी HMPV नाम का संक्रमण मिला। इससे पहले 8 महीने के बच्चे में यही वायरस मिला था। 2 बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जबकि तीसरे बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कर्नाटक में HMPV के 2 केस मिले हैं। दोनों बच्चे रूटीन जांच के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि तीसरा जो मामला है वो अहमदाबाद से सामने आया है। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि बच्चों के सैंपल निजी हॉस्पिटल में जांचे गए और उन्होंने सरकारी लैब में जांच नहीं कराई। चीन के इस वायरस ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इस वायरस को लेकर बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये वायरस खासकर बच्चों पर ज्यादा अटैक करता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस वायरस के लक्षण क्या हैं और सरकार ने HMPV वायरस को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी की है। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशन डिजिटल। HMPV के बढ़ते मामलों के बीच इमरजेंसी जैसे हालात बनने की बात कही गई थी। हालांकि भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी। इसके बाद सरकार ने कहा था कि फ्लू के मौसम को देखते हुए चीन की स्थिति असामान्य नहीं है और सरकार इनसे निपटने के लिए तैयार है। सरकार ने कहा, देश सांस से जुड़ी बीमारियों के मामलों में किसी भी बढ़त से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन में फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह RSV और HMPV इस मौसम में इन्फ्लुएंजा के सामान्य वायरस हैं। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही WHO से चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को कहा गया है। हालांकि ये भी कहा गया कि एहतियात के तौर पर ICMR HMPV की टेस्टिंग करने वाली लैब की संख्या बढ़ाएगा। साथ ही पूरे साल HMPV के मामलों पर नजर रखेगा। केंद्र सरकार की एडवाइजरी की अगर बात करें तो सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। अगर आपको बुखार, खांसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक जगहों से दूर रहें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें और दूसरों से ना मिलें। खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन करें। HMPV वायरस के लक्षण की अगर बात करें तो इसका सबसे कॉमन लक्षण खांसी और बुखार है। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य वायरल जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वायरस का असर अगर ज्यादा है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का खतरा भी हो सकता है। इसके अलावा नाक बंद होना और गले में घरघराहट भी शामिल है। HMPV वायरस कितना खतरनाक? HMPV का मेन सॉफ्ट टारगेट बच्चे और बुजुर्ग हैं। ये वही समूह है जो कोरोना महामारी के दौरान भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। HMPV के लिए फिलहाल कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसके लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे होते हैं, लेकिन इसके कारण गंभीर संक्रमण भी हो सकता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों में इसके मामलों की संख्या बढ़ रही है, जिससे चीन के स्वास्थ्य अधिकारी चिंतित हैं। वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को मास्क पहनने, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने और बार बार हाथों को सैनिटाइज करने की सलाह दी है। क्या HMPV वायरस कोरोना की तरह पूरी दुनिया में फैल सकता है? क्या ये वायरस कोरोना की तरह पूरी दुनिया में फैल सकता है? इसका जवाब है नहीं। ये कोई नया वायरस नहीं है। पिछले साल भी चीन में इसके फैलने की खबर आई थी। साल 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी इस वायरस का पता चला था। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक सबसे पहले नीदरलैंड में साल 2001 में इसका पता लगाया गया था। हालांकि इसे कम से कम 50 साल पुराना वायरस माना जाता है। इस वायरस का अभी तक कोई ऐसा वेरिएंट देखने को नहीं मिला है जो कोरोना की तरह विस्फोटक अंदाज में फैलता है। WHO ने HMPV को लेकर क्या कहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अभी तक चीन में फैल रहे HMPV वायरस को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं किया है। हालांकि चीन के पड़ोसी देशों ने WHO से इस बारे में सही अपडेट जारी करने की मांग जरूर की है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।